एक जमाना था कि एक नया लड़का आया था और उसका जो है ना, दुनिया के लोग जो ना, जो क्रिकेटिंग फैन थे या एक्स क्रिकेटर्स थे दुनिया भर में या कमेंटेटर्स थे, सब कंपेयर करने लग गए कि यार ये स्टीव स्मिथ बनेगा, ये केन विलियमसन की तरह बनेगा, ये विराट कोहली जैसा प्लेयर होगा, इसकी शॉट्स देखो, इसकी शॉट सिलेक्शन देखो, इसके रन्स देखो। पर क्या हो गया, वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, हालात बदल गए, वो बंदे की परफॉर्मेंस बुरी पे बुरी होती चली गई और आज मेरे ख्याल से 617वां या 18वां दिन से ज्यादा हो चुका है और बाबर आजम के बल्ले से 50 तक नहीं आई है। अब अंदाजा कीजिए, मैं 600 वर्ड बोल रहा हूं, 2 साल के लगभग हम होने वाले हैं, ठीक है। 2 साल के ऊपर जब हो जाएगा और मेरे ख्याल से 1.5 साल तो आराम से हो गया बाबर आजम साहब को, और एक भी 50 नहीं है। और वर्स से वर्स, कप्तानी भी वर्स, बैटिंग भी वर्स, चाहे वनडे इंटरनेशनल हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, बाबर आजम का डाउनफॉल दिखता चला आ रहा है। और जो ग्राफ है ना, देखिए हर प्लेयर पे बुरा वक्त आता है, बैट पे सब पे आता है, लेकिन वो वक्त गुजर जाता है। बाबर आजम का ग्राफ मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है और सिर्फ उनकी पीआर कैंपेन का ग्राफ आसमान पे जा रहा है। हाँ, पीआर कैंपेन करवा लो अपने हक में, अपने भाई के यूट्यूब चैनल पे बातें करवा लो, एक्शन दिखवा लो, गाड़ी का शो मरवा लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखवा लो, घूमने गए वो हाँ, पर्सनल चीजें करवा लो बाबर आजम से, पीआर कैंपेन करवा लो, बड़ा बड़ा किंग लिखवा लो, लेकिन किंग का जो ना बाबर आजम के भी नहीं है। इतनी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान क्रिकेट की तो हो रही है, बाबर आजम की बहुत टॉप लेवल की बेइज्जती हो रही है। पूरी जो आप पढ़े ना स्पोर्ट्स की चैनल्स की, स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स पे, या जो जो बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं यार बाबर आजम को हो क्या गया है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस बुरी से बुरी होती जा रही है। और ये वाहिद आदमी है जिसको बुरी से बुरी परफॉर्मेंस पे भी कप्तानी मिल जाती है और बुरी से बुरी परफॉर्मेंस पे भी उसको टीम में जगह मिल जाती है। अगर बाबर आजम की जगह किसी और को भी मौका देते ना, डोमेस्टिक के लड़के को, तो वो इससे अच्छी इनिंग के अच्छी बैटिंग करके दिखाता। और आज पाकिस्तान को एक जलालत मिल रही है ना, शायद बांग्लादेश के खिलाफ जो जलालत मिली है ना, वो शायद पाकिस्तान को व्हाइट वॉश की सूरत में ना मिलती। मुझे तो व्हाइट वॉश क्या, मुझे तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को खुद व्हाइट वॉश करेगा। पाकिस्तान खुद व्हाइट वॉश करने के बजाय अपनी सरजमीन पे बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गया, तो बचाए क्या फिर। अभी इंग्लैंड आएगी 1 महीने बाद, उसमें तो इंग्लैंड ने तो हमें हालात हमारे टाइट कर देने। तो बाबर आजम साहब की परफॉर्मेंस बुरी पे बुरी आ रही। उसकी वजह क्या है? क्या जब आप अपने ही घर में अपनी ही चीज को इज्जत नहीं दोगे ना, तो फिर आपके साथ ऐसे ही होता है। बाबर आजम डोमेस्टिक खेलने के लिए तैयार नहीं। बाबर आजम, आप मुझे अगर बता दें कि लास्ट टाइम बाबर आजम ने कब पाकिस्तान डोमेस्टिक का 4 रोजा मैच खेला था और कितना वो बड़ा टूर्नामेंट खेला था। 4 मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले, 6 मैचेस खेले। ऐसा कौन सा टूर्नामेंट था पाकिस्तान की डोमेस्टिक का जब बाबर आजम ने लास्ट टाइम खेला था 4 रोजा मैचेस कह लो भाई, एक नहीं। जब आप अपनी सरजमीन की में खेलना भूल जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि आपसे अब आपने अरसा दराज से पाकिस्तान की डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी, 4 रोजा मैच नहीं खेला। और उसी वजह से नजर भी आया कि बाबर आजम का ना फुटवर्क है, ना बाबर आजम में वो कॉन्फिडेंट है, ना कॉन्फिडेंस लेवल है, ना बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो नजर आ रही है एज अ बैटर। या तो वो इन रियल वो ऐसी कर रहे हैं, या तो बदनीयती में मबनी है कि अगर मुझे कप्तानी नहीं मिली तो मैं दूसरी कप्तानी में बुरा खेलूंगा। ये मैं मफरूजे पे बात कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और बाबर आजम की बल्ले से 150 नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डेंजर साइन है। वनडे इंटरनेशनल में भी बाबर आजम ने वो लास्ट में कहा से नेपाल के खिलाफ कोई सेंचुरी मारी थी, उसके बाद बाबर आजम की तरफ से कोई बड़ा स्कोर नजर नहीं आ रहा है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती जा रही है। और फिर जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार बाबर आजम को मौका मिलना चाहिए, बाबर आजम को वो करना चाहिए, आज बाबर की जगह कोई और प्लेयर होता है ना, अब तक वो टीम से इतना लंबा मौका नहीं मिला होता, उसको 600 प्लस रन दिए हुए होते, उसको अब तक टीम से बाहर कर दिया चुका होता, उसको 300 डेज में ही बाहर कर दिया जाता। बाबर आजम को तो कम से कम 600 दिन में को मेरे ख्याल से 33 या 35, मेरे ख्याल से 35 इनिंग हो चुकी है बाबर आजम की, और एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आना ना, ये एक बेइज्जती का मुकाम है। और जिस लेवल पे बाबर आजम गए थे ना, उसी स्पीड से बाबर आजम बहुत तेजी से नीचे आ चुके हैं और बाबर आजम इज एज अ नॉर्मल बैटर के तौर पे शामिल हो गए। एज अ नॉर्मल बैटर कोई क्लास होगी, कक अपनी जगह, ड्राइव शॉट होगा कक अपनी जगह, जब आपके बल्ले से स्कोर ही ना हो
और उस टाइम स्कोर ना हो जब आपकी टीम को, आपके मुल्क को, आपकी मुल्क की टीम को जरूरत है, तब तो मेरा आपके होने ना होना की कोई बात मायने नहीं रखती। टोटली आप फिजिकली नजर आ रहे हो टीम में, लेकिन आप एज इररेलेवेंट है इस टीम के लिए, और एज अ प्लेयर आप इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। और जब बंदा इररेलेवेंट होता चला जाता है ना, तो फिर लोग उसके बारे में बातें करना खत्म कर देते हैं। यही चीज बाबर आजम को समझ नहीं आ रही है। पूरा ESPN का ग्राफ आप उठा के देख लें, क्या पूरी लिस्ट बनाई हुई है, 33-12, 33-2, 11-0, 23-35, ये स्कोर है बाबर आजम का। ठीक है, इसी से ICC ने भी एक पूरी चार्ट बना के दिखाया कि बाबर आजम का क्या हालात चल रहे हैं। लास्ट 35 इनिंग में बाबर आजम की जो स्कोर लेवल ना, वो इतना बुरा है कि अगर आप उसका एवरेज भी निकालो ना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा 30+ होगा। और टेस्ट मैच में ये टेस्ट मैच है यार, टेस्ट मैच में लोग सेंचुरियां मारते हैं। जो रूट को देख लो, जो रूट ने 2 सेंचुरियां मार दी अपनी सरजमीन में। श्रीलंका वीक टीम थी, तो बाबर के लिए तो बेहतरीन मौका था ना कि वो बांग्लादेश को अपनी सरजमीन में, यानी कि पाकिस्तान की सरजमीन में आराम से मारता। और बाबर के लिए तो मौका था कि इसी जो 4 इनिंग खेली ना बांग्लादेश के खिलाफ, इसमें कम से कम 2 में तो सेंचुरी दाग देता, कम से कम 50 दाग देता। लेकिन बाबर आजम के बल्ले से तो स्कोर ही नहीं हुआ। इसी टेस्ट मैच का जो भी हार है पाकिस्तान, उसमें आप हालात देख रहे हैं बाबर आजम की क्या बैटिंग है। तो सिचुएशन ये है कि बाबर आजम एज अ बैटर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात, अगर आप राह चलते हुए भी किसी बंदे से बाबर आजम का नाम ले लेना, तो वो पलट के सबसे पहले उसके मुंह से बहुत गंदे अल्फाज निकलते हैं बाबर आजम के लिए। एक अजीब सी नफरत अंगेज अल्फाज निकलने बाबर आजम के लिए कि यार व्हाट। और सुन के भी दुख होता है कि यार ये एक जमाने में एक बहुत बड़ा प्लेयर कहलाया करता था। बाबर आजम का सफर हीरो से जीरो की तरफ गामजन है, जो कि बहुत डेंजरस बात है। और ये बाबर आजम को समझना होगा कि ये अपने भाई को लेके वीडियोग्राफर लेके अपनी BMW चला के, BMW शो करा के, घर में आके ओवर एक्टिंग करा के, मीडिया के साथ जब नेट प्रैक्टिस पे छक्के मार के स्कोर नहीं होता। नेट पे स्कोर कर रहे हैं बाबर आजम, हु केयर्स। बाबर आजम को जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत है उस वक्त स्कोर नहीं हो रहा, तो बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में होना नहीं चाहिए। आप बाबर आजम की जगह नहीं बनती। अब आपको बाबर आजम को बहुत क्लियर, कोई बोल्ड डिसीजन नहीं होगा, ये बहुत क्लियर कट डिसीजन होगा। बाबर आजम को आज से 6 महीना पहले नहीं, आज से 1 साल पहले ड्रॉप कर देना चाहिए था, ताकि वो डोमेस्टिक खेलते। फिर वो एक जैसे एक पॉलिसी है उसके तहत वो आते, जो दूसरे प्लेयर वेट कर रहे हैं ना बाबर के भाई हमें मौका मिल जाए, आइदर बाबर खेले ना खेले लेकिन हमें मौका मिल जाए। लेकिन मौका मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जब आपकी माफिया इतनी बड़ी होती है ना, और आप एज अ प्लेयर अपनी औकात भूलते हो, तो फिर सजा भी अल्लाह की तरफ से आपको ऐसे ही मिलती है। सिलेक्शन कमेटी इंतहाई महानता है, उसको ये नहीं दिख रहा कि बाबर आजम एक बहुत बुरे बैट पैच से चल रहे हैं, लेकिन रगड़ रगड़ के उसको खिलाए जा रहे हैं। तो बाबर आजम की मेरे नजर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जगह नहीं बनती है। अच्छा लगे बुरा लगे, आप डोमेस्टिक के 2 बंदे भी ले आए ना, वो बाबर से अच्छा स्कोर करके दे देंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में। लेकिन वो बांग्लादेश के खिलाफ जो हालात हुए उससे तो मुझे बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि बाबर आजम से बांग्लादेश जैसे बॉलर्स को नहीं फेस कर सकते, तो फिर अभी इंग्लैंड उसको फेस करेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा, वहां पे पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलेगा, फिर बीच में वनडे आएगा ऑस्ट्रेलिया से, फिर T20 आएगा। उसमें बाबर आजम क्या करेंगे? सो कहानी से मुख्तसर सी ये कि हीरो से जीरो तक का सफर, और जो डाउनफॉल बाबर आजम का है, ये देख के हमें भी बहुत दुख होता है। और उम्मीद करते हैं कि होश के नाखून लेंगे बाबर आजम, और अपनी वो एक मैं मीम पढ़ रहा था कि मैं अपनी गलतियों से सबक सीखता हूँ और मैं अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मेरे साथ तो ये हालात है कि मैं मजीद गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहा हूँ, और मैं मजीद फ्लॉप पे फ्लॉप होता जा रहा हूँ, ताकि मैं मजीद और सीख सकूँ। तो ये है एक मीम, और ये है एक रियलिटी बाबर आजम की। बाबर आजम एज अ बैटर इज अ हीरो, नथिंग एल्स। के का किंग भी नहीं तो बहुत दूर की बात, बाबर आजम हीरो नहीं है। बाबर आजम बहुत करंटली माजरत के साथ इज अ जीरो राइट नाउ। अब अपनी राय का इजहार, किसी का अपना ख्याल